हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विथ सोनम मैम में। आज से हम लोग मध्यकालीन इतिहास का पढ़ेंगे और उसमें मध्यकालीन इतिहास में एक टॉपिक है अरब एवं तुर्की आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 275 कह रहा है नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। तो पहले हो जाएगा महमूद गजनवी आया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था, उसके बाद आया था चंगेज खान और लास्ट में कौन आया था? तैमूर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276 कह रहा है कि पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखा है। तो किसने लिखा है? अल बरूनी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277 कह रहा है अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मीन मकाला किस भाषा में लिखे हैं। तो अरबी भाषा में लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278 कह रहा है उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो अल बरूनी आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 कह रहा है फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था। तो महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280 कह रहा है कि मामलूक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था या थी। तो कौन थी? तो रजिया सुल्तान। 1260 से 1240 तक दिल्ली का की सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281 कह रहा है दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 282 कह रहा है इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था। तो किसने लागू किया था? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 283 कह रहा है कि अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी। तो जमाल उद दीन याकूत को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284 कह रहा है सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ पर शासन किया था। तो 1266 से 1287। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285 कह रहा है इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286 कह रहा है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था। तो गियास उद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287 कह रहा है किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। तो कौन किया था? गियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 288 कह रहा है दिल्ली सल्तनत का क्रम कौन सा होगा। तो पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश आया था, लास्ट में लोधी वंश आया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289 कह रहा है कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था। तो सीरी का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291 कह रहा है कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। तो चित्तौड़गढ़ से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। तो लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 293 कह रहा है कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 294 कह रहा है किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो कौन हो जाएगा? मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 295 कह रहा है एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। कहाँ का मूल निवासी था? मोरक्को का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 296 कह रहा है कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा किए थे। तो कहाँ के थे इब्न बतूता? मोरक्को के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 297 कह रहा है काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 298 कह रहा है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था। तो किस काल में आया था? दिल्ली सल्तनत के काल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 299 कह रहा है कि रिहाला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। तो कौन है? इब्न बतूता। रिहाला नामक पुस्तक किसने लिखा है? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 301 कह रहा है कि प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है के लेखक कौन है। तो गिरीश कर्नाड हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 302 कह रहा है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपना राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 303 कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? तो किस स्थान पर बदली थी? दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 304 कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसके सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हम लोगों के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।